हमारे साथ सीनियर तज्जियाकारों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाई साहब, फाद हुसैन साहब और आसमी शहजादी साहिबा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, जो इख्तलाफात हो गए हैं, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ साहिबा के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबा के अच्छे जुमलों का तबादला भी और उसके बाद सख्त ट्वीट्स का तबादला भी। क्या PDM दोबारा मुतहर्रिक होकर हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन सकती है या PDM का खुदा हाफिज हो चुका है? मेरा ख्याल है अभी तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सुलह हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो माजरत करें, जबकि PDM चाहती है कि वो माजरत करें जो उन्होंने इजहार वजूह के नोटिस पे बात की है। तो जब दोनों ही माजरत नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है बात नहीं बनती। मेरा ख्याल है कि कोई फ़रीक ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान पर पीपल्स पार्टी का अब एतमाद नहीं रहा। वो समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका टिल्ट ज़्यादा नून लीग की तरफ है, इसलिए कोई ऐसा फ़रीक नहीं है जो सुलह करवा सके आपस में, और कोई ऐसा नहीं है जिस पर एतमाद हो सबको। तो इसलिए अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती कि इनका दोबारा एतमाद बहाल हो या दोनों इकट्ठे हो जाएं। वड़ाई साहब, कुछ हालात और वाक़यात ही इनको एक कर सकते हैं या मामला अब आगे निकल गया है उससे भी? नहीं, मेरा ख्याल है हालात व वाक़यात जो होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा कारगर हरबा होते हैं, और बज़ाहिर दूसरी बात यह है कि PTI की हुकूमत बिल्कुल उसी तरह कायम है, मजबूत है। तो वो भी एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को मीट करने के लिए ये इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल ये रास्ता तो बंद नहीं हुआ, क्योंकि जितनी देर PTI की हुकूमत कायम व दायम है और जितनी देर अपोजिशन के लिए चैलेंज मौजूद है, उस वक़्त तक ये रास्ता भी खुला है कि ये इकट्ठे हो जाए दोबारा से। फाद हुसैन साहब, ईद के बाद इजलास भी कर लें, मगर ये मामला अब PDM का जो ख़तरा हुकूमत के लिए बनने की बात थी, वो अब बात बहुत दूर चली गई आपके ख्याल में भी? शाहज़ेब साहब, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है। देखिए, जितने इख्तलाफात पिछले चंद हफ्तों में बढ़े हैं, उसके बाद तो यानी तकरीबन नामुमकिन सा लगता है कि PDM जो है वो किसी भी तरीके से फ़ाल रह सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका एक ढांचा मौजूद रहेगा, और ऐन मुमकिन है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बहुत हद तक मुतहर्रिक हो गए हैं, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से शायद लोग आपस में बैठ भी जाएं और कोई बातचीत हो भी जाए। लेकिन जो PDM जिस मकसद के लिए बनी थी कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, वो मकसद पूरा होता मुझे नजर नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से PDM के जो लीडरान हैं उनमें जो ज़ाती रंजिशें पैदा हो गई हैं, और जो पब्लिकली जो एक दूसरे से वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर कराची के इलेक्शन के बाद जो लबुलहजा इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक PDM जो है वो एक यानी कि बहुत लूज सी अलायंस तो रह सकती है, लेकिन उसका मकसद जो है वो मुझे बहुत हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है। सिर्फ ये मुमकिन है कि वो कुछ इश्यूज़ पे पार्लियामेंट में इशू टू इशू कुछ ताउन कर लें, लेकिन गवर्नमेंट को घर भेजना, गवर्नमेंट को की मुद्दत को ख़त्म करना, उस हवाले से मेरा ख्याल है PDM का रोल मुझे फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आसमा शहजादी साहिबा, निकले थे ये हुकूमत को सिलेक्टेड कहकर, उसके खिलाफ अब एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। कहा कि बाई इलेक्शन लड़ेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात लड़े थे कि हुकूमत को ग्राउंड नहीं देंगे, मगर लीडर ऑफ द अपोजिशन पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आए। अब कुछ रह गया है PDM में? देखिए, ज़ाहिर है रह तो ऐसा कुछ नहीं गया, लेकिन ये सिलेक्टर और जो बीच में नए सिलेक्टर की जो रेस है वो इस वक्त चल रही है, और तीनों के अंदर अब दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो मेरा ख्याल है अगले इलेक्शंस की तरफ चूँकि देख रही हैं, तो लिहाजा अब एक नई सिलेक्शन या इलेक्शन को तो कम हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उसकी तरफ भी एक पेशरफ्त हमें दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह कि PDM के टूटने की जिम्मेदारी किसी एक जमात पे हो या ना हो, लेकिन दोनों जमातें जिस तरह से अब कर रही हैं, लड़ रही हैं, ऐसे लगता है कि एक रिवायती हरीफ जो कि हमेशा से इलेक्शंस के दरमियान रहे हैं, अगले इलेक्शन के लिए वो सब बंदी कर रहे हैं, और वही नज़रियाती सियासत जो है वो आगे हमें इलेक्शन में देखने को नज़र आएगी, जो कि इससे पहले नज़र आई है। और जहाँ तक PDM के इख्तलाफात की बात है, एक थोड़ी सी उम्मीद जो जैसे अभी फाद साहब ने कहा कि शहबाज साहब के बाहर आने से नज़र आई थी, और हमें पता भी है कि कुछ राब्ते भी जो हैं वो बैकडोर चैनल हुए थे शहबाज साहब के पीपल्स पार्टी के साथ भी और मौलाना के साथ भी। जैसे ही उन्होंने मौलाना ने अनाउंस भी कर दिया कि अब शहबाज इन हो गए हैं, मरियम आउट हो गई हैं, लिहाजा वो एक उम्मीद से बनी थी। लेकिन 249 के इंतखाब के बाद जिस तरह से PMLN ने बहुत एब्रप्ट और बहुत जल्दी धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, ऐसे लगता
लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं बल्कि खुद शहबाज शरीफ के लिए भी बहुत सी मुश्किलात होंगी कि वो आगे जाके जो पार्लियामान की हद तक एक प्लेटफॉर्म था अपोजिशन का या उसके ऊपर उन्होंने बात करनी थी, उसके लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पीडीएम के लिए तो मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार था वो तो जाहिर है कि एक तरह से हो चुका है, उसकी नफ़ी हो चुकी है, लेकिन जो शहबाज शरीफ को कहा जा रहा था कि वो शायद आके पीडीएम के अंदर कोई रूप फूंक देंगे, तो अब उसके चांसेस कम ज़रूर हो गए, ख़त्म नहीं हुए। और हो सकता है ये इम्कानात की सियासत है, आगे जाके चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिस तरह की एक सफ़बंदी हो रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो खुल के भी शायद बात करें, और हो सकता है कि मरियम साहिबा भी जो है वो कोई इस पर बात करे। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आइंदा के इंतखाब के लिए एक टोन ज़रूर सेट कर दी एक दूसरे के खिलाफ, और ऐसे लगता है कि उसमें से जो तीसरा फरीक है वो एक तरह से माइनस होता नज़र आता है, जो कि इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देखा है। आसमा, और हमने देखा था कि दरमियान में ज़ाहिर है पहले तो अच्छी बातें होती थी, मगर जब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है उसके बाद भी जैसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई ट्वीट किया है, मरियम नवाज साहिबा ने फौरी तौर पर जवाब दिया। इसका मतलब है कि अभी तक जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी कुछ मना नहीं किया है कि जी मामलात को ठंडा करना है, इसलिए जो लफ्ज़ी जंग है वो जारी है ट्विटर पर। देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मसाइल हैं उसमें काफ़ी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर तजाद नज़र आ रहा है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन जो तजाद सियासत का है वो शायद इस वजह से भी है कि अभी तक पता नहीं चल रहा कि पीएमएलएन जो है वो चाहती क्या है। मतलब पीएमएलएन ये चाहती है कि वो इस्तीफ़े दे दे, वो मज़ामती तहरीक चलाए, वो लॉन्ग मार्च करे, वो उनके अंदर ही ये शायद ये फैसला नहीं हो पाया। और हम बहुत सारे लोगों से पीएमएलएन के अंदर भी जब बात करते हैं तो एक तजाद नज़र आता है, ऐसे लगता है कि मज़ाहमत और मफाहमत का आपस के अंदर जो है वो मुकाबला चल रहा है। तो पहले तो पीएमएलएन को ये फैसला करना है कि वो किस तरह से इस पूरी जो ईद के बाद का जो नैरेटिव है उसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे। वो मज़ामती तहरीक चाहते हैं, वो सड़कों पे आना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, वो पार्लियामान के अंदर या पंजाब असम्बली के अंदर कोई मूव करना चाहते हैं जिसके के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। गो के शहबाज साहब या उन दूसरा जो ग्रुप है वो शायद इस बात का ख़्वाह नज़र आता है हमें कि आप किसी तरीके से इन्वॉल्व करके आप चीज़ों को आगे लेके बढ़े, क्योंकि अभी भी हुकूमत के पास 2 से सवा 2 साल पड़े हुए हैं, और ये काफ़ी लंबा टाइम है जिसके अंदर आपको टफ टाइम देना पड़ेगा और देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन के अंदर जो है वो 2 जो ग्रुप्स की सियासत है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको पहले फैसला करना है कि वो चाहते क्या है, और वो आगे जो ईद के बाद की मूवमेंट है उसको किधर लेके जाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम होगा ईद के बाद देखना कि पीएमएलएन जो है वो अपना नैरेटिव कैसे, अभी जो हाल ही में हमने इंटरव्यू पढ़ा है शहबाज साहब का, वो एक दफ़ा फिर मफाहमत की बात करते हैं, वो फिर एक दफ़ा मईशत की बहाली के लिए हुकूमत का साथ देने की बात करते हैं, वो एक दफ़ा फिर इंतखाबी इस्लाहात के लिए बात करते हैं। आप बिल्कुल एक चेंज नैरेटिव है जो कि दूसरी तरफ से आता है, जबकि मरियम साहिबा का और मियाँ साहब का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़रियाती तौर पर क्लैरिटी के साथ पीएमएलएन को सामने आना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। सुहेल बड़ाई साहब, तो फिर हुकूमत ज़ाहिर जब हुकूमत आई तो साफ नज़र आया कि ओपोजिशन को उन्होंने टारगेट किया, पॉलिटिकल कैपिटल उनके पास मौजूद था, इदारों की पूरी सपोर्ट उनके पास मौजूद थी। अब 2.5-3 साल बाद ज़ाहिर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठे हैं, मगर जब ओपोजिशन नाकाम हो गई तो हुकूमत के पास क्या अगले 2.25 साल में डिलीवर करने के लिए उसी तरह का पॉलिटिकल कैपिटल, इदारों की सपोर्ट, वो सब चीज़ें मौजूद हैं जब ओपोजिशन तितर बितर है, या हुकूमत के लिए अपने चैलेंजेस हैं? मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए अपने चैलेंजेस हैं। ये ठीक है कि अपोजिशन म्यूट हो गई, अपोजिशन के अंदर वो डंग नहीं रहा, लेकिन हुकूमत की ना गवर्नेंस हुकूमत से ठीक हो रही है, ना मईशत ठीक हो रही है। और अभी जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि IMF से मुआहदा भी ठीक नहीं किया गया, उससे तो और भी शुबहात बढ़ गए हैं। पहले ही ये शक का इजहार किया जा रहा था कि मईशत ठीक नहीं होगी, और जो ग्रोथ रेट है वो इंतहाई मनफी जा रहा है और उसका कोई इम्कान नहीं है बेहतरी का। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस और मईशत यही 2 चैलेंज हैं हुकूमत के लिए जिनसे निकलना मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, मगर अगर यहाँ से चीज़ें बेहतर करनी है, आपने देखा है साल में मुख्तलिफ हुकूमतें गलतियों से क्या सीख कर यहाँ से बेहतरी हो सकती है, या आपको अभी भी हुकूमत में वो फोकस नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हों अगले इलेक्शन तक? मेरा ख्याल है कि बेहतरी तो हो ही सकती है, कोई भी इनको गाइड कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अनगाइडेड मिसाइल हैं।
ये किसी की सलाह भी नहीं ले रहे। शौकत तरीन साहब मेरा ख्याल है एक सीनियर वाइस जो हैं वो लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो सारी एक इमारत खड़ी की गई है गवर्नेंस की, जिसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है और जिसकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, इसको कोई अकेला आदमी अब ठीक कर सकता है। अब मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि इसको रुखसत नहीं किया जाता। फाद हुसैन साहब, आप क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद में? आपको लग रहा है कि हुकूमत की कम से कम एक सिमत है, इदारों की सपोर्ट भी उसी तरह कायम है, ओपोजिशन तितर बितर है, अभी भी अगर टर्न अराउंड करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपको भी लग रहा है कि अब बहुत मुश्किल है मामला? देखिए शाहजेब साहब, मेरा ख्याल है इदारों की सपोर्ट एक बड़ा क्रूशल फैक्टर था जो हुकूमत को पहले 2-2.5 साल जो है वो यहाँ तक पहुँचाने में उसका बड़ा अहम रोल था। और उसकी वजह ये थी कि आम तौर पे अगर हुकूमत के पहले 2-2.5 साल उसमें कोई हमें वाज़े तौर पर कुछ पेशरफ नज़र ना आ रही हो या गवर्नेंस के जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र ना आ रहे हों, तो हुकूमतें जो हैं वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। ये हुकूमत उस तरीके से अनस्टेबल नहीं हुई क्योंकि इदारों की सपोर्ट थी, और वो सपोर्ट हमें नज़र कैसे आती थी कि तनकीद जो है वो नहीं हो रही, या अगर सरगोशियों में जो बात होती है तो उसमें ये सुनने को नहीं मिल रहा कि कुछ परेशानी है या कुछ इख्तलाफात हैं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बज़ाहिर ये लगता है कि जिस तरह की सपोर्ट या जिस तरह का मुकम्मल तौर पर उनको हिमायत हासिल थी पिछले 2-2.5 साल में, उसमें कदरन कुछ कमी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इख्तलाफात हो गए हैं, मुमकिन है हुए हों, लेकिन ये ज़रूर है कि तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र आ रहे हैं और हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि गवर्नेंस के हवाले से बात हो रही है कि ये लोग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये है कि अगर ये कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र आते हैं इदारों की तरफ से, तो फिर क्या अगले 1.5-2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई ज़बरदस्त काम कर सकती है जिससे उसके अगले इलेक्शन में जीतने के इम्कानात बहुत रोशन हो जाएं? उसका जवाब मुझे जो कम अज़ कम समझ आता है शाहजेब साहब वो ये है कि मुझे कोई ठोस सिमत नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से सोहेल वड़ाइच साहब वही बात कह रहे थे कि 2 साल में अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से कोई काम शुरू कर रहे हैं तो फिर इम्कानात कम होते हैं कि आप उसमें से कोई बहुत बड़ा नतीजा निकाल लेंगे। तो इनके लिए, इस वक्त हुकूमत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगले 2 साल में कुछ हद तक जो मईशत है उसको बेहतर करें, ग्रोथ रेट को थोड़ा सा मजीद बढ़ाएं ताकि ये जो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं। इसके अलावा मुझे और कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती नजर नहीं आ रही। आसमा शराजी साहबा, बड़े रिफॉर्म्स, तब्दीली, सबका नारा लगाकर हुकूमत आई थी। 2.25 साल का जो अरसा बाकी है उसमें आपको नजर आता है कि इस हुकूमत के पास वो कैपिटल है कि वो डिलीवरी कर सके? देखिए, कोई मौजज़ा ही होगा तो कोई डिलीवरी होगी हुकूमत की तरफ से। सरेदस्त तो ऐसा नज़र नहीं आता कि कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक कोई ये चिराग रगड़े तो अगले 2 साल के अंदर कोई इनको जिन निकल आए और कुछ कर दे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है और फिर अभी बजट आने वाला है और फिर बजट के साथ जो बजट से पहले जो ग्राउंड शौकत तरीन साहब प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, IMF का बजट है, फिर उसके अंदर अपने अंदर बहुत अनरेस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो कि PTI के अंदर इस बात को का एहसास किए हुए हैं कि उन्होंने वापस अगर हल्के में जाना है, अगर इलेक्शन फौरी तौर पे होता है जिसका इंदिया दिया जा रहा है बार बार कि हम असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं, तो वो किस तरह से लोगों को फेस करेंगे, क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर बजट के से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप का आ जाना और जिस तरह से वो आया है और जिस तरह से वो ग्रुप अब मूव कर रहा है और फिर इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोग जिस तरह बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए बहुत अहम होगा कि वो अपने लोगों को किस तरह से एक जगह पे रखते हैं। बहुत अच्छी तरह से लोगों को पता है कि अभी जब कॉन्फिडेंस का वोट आया था तो उस कॉन्फिडेंस के वोट के अंदर क्या हुआ था। बहुत सारे 5-7 से 8 लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि वो उस दिन ना जाएं, मगर उनको फिर अपोजिशन ने उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया। फिर बहुत सारी और वजूहात भी सामने आई। तो मेरा ख्याल है जो परफॉर्मेंस की बात है, कौन सा ऐसा पैरामीटर होगा जिसके ऊपर आप आके तो ये कहेंगे कि आप 2.25 साल के अंदर जो है वो बिल्कुल काया पलट देंगे या थोड़ा
थोड़ा सा बेहतर करेंगे। जो आदादो शुमार आ रहे हैं वो 1.3 के 1.5 के आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है, रजा बाक़िर साहब कहते हैं शायद 3 पे चले जाएंगे। आप उससे हट जाए, चीनी की अवेलेबिलिटी हो, रोटी कपड़ा मकान की बात हो, या फिर आप देखें कि आपके आटे की फराहमी का मसला हो, अभी जिस तरह से वीट की बातें हो रही हैं, ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं। फिर जिस तरह से महंगाई डबल डिजिट में आ गई है, रिकॉर्ड महंगाई इस वक्त हो रही है, समझ नहीं आता कि हुकूमत किस तरह से लोगों को मुतमईन करेगी। बिलाखिर उनको हुकूमत को आवाम के पास जाना है और उससे पहले अपने नुमाइंदों के पास जाना है जो कि बजट लेके बैठे होंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज तो ये बजट ही है जो कि जून में आने वाला है, और इसी के ऊपर निगाह जो है वो अपोजिशन की होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से पीडीएम के अंदर फूट पड़ी है, उसके बाद तो ऐसे लगता है कि हर तरफ से एक मायूसी है, ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और ये जो खला है, ये खला किधर पाकिस्तान की सियासत को लेके जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, तजिया कारों की गुफ्तगू आपने सुनी।